जय हिंद दोस्तों। ऑपरेटर की पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कि मार्केटर ऑपरेटर में साइकोलॉजी बेसिस पे कैसे ट्रैप करता है, क्योंकि एक होता है चार्ट के ऊपर, एक होता है साइकोलॉजी के बेसिस पे। चार्ट पर आप 60% समझ सकते हो, लेकिन 40% मार्केट साइकोलॉजी बेसिस पे करता है। जब भी मार्केट को बड़ा मोमेंटम करना होता है, आपकी साइकोलॉजी उस साइड में क्रिएट करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो काफी बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ। जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाता है, उसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंटिन्यूएशन में हमें बाइंग का प्लान करना चाहिए या मार्केट गैप को फिल कर सकता है तो हमें सेलिंग करना चाहिए। मार्केट डायरेक्ट अपने गैप को फिल नहीं करेगा, आपकी साइकोलॉजी ऐसे क्रिएट कर देगा। और उस कंडीशन में मार्केट हमेशा गैप को फिल करता है, जब हमेशा ज्यादातर ये सोचते हैं कि अब तो फिल नहीं करेगा, मार्केट तो ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, यहां पर मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद अपर साइड में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट जैसे जैसे कंटिन्यू अप साइड में ब्रेक किया, अप साइड मोमेंटम नहीं कर पाया, तुरंत ही मार्केट क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। अब ऑपरेटर का गेम समझो, यहां पर कोई भी सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बना पाए, बट ये एक ऐसे लेवल्स होते हैं जहां पर हर कोई सेलिंग और बाइंग करता है। क्या? जब भी इंट्राडे का हाई को ब्रेक करे या इंट्राडे के लो को ब्रेक करे, जब कंटिन्यू धीरे धीरे स्लो सेलिंग आते हुए अपने इंट्राडे के लो को ब्रेक किया, कैंडल स्टिक क्लोज किया, तो यहां पर सबकी साइकोलॉजी क्या काम करेगी कि मार्केट अपने गैप को फिल कर सकता है, हमें कहीं ना कहीं सेलिंग साइड की पोजीशन बनाना चाहिए। अगर यहां से मार्केट डाउन साइड में आएगा, क्या ऑपरेटर को कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं। ऑपरेटर को फायदा ये नहीं होता कि मार्केट अप साइड में जाना चाहिए या डाउन साइड में जाना चाहिए। मार्केट को अप साइड या डाउन साइड ले जाने में कोई फायदा नहीं है। मार्केट में उनको स्टॉप लॉस मिलना चाहिए, तब मार्केट मोमेंटम करता है। तो मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, हर किसी की साइकोलॉजी नेगेटिव होगी, तो वहां से डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होगी। तो जो भी यहाँ पर ब्रेकडाउन पे सेल किए होंगे, उन सबको मार्केट ने निकाला, कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लेवल के पास में यहाँ पर क्लोजिंग की। अगले दिन नेक्स्ट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ, अपसाइड में गया, लेकिन तुरंत जैसे नीचे की तरफ आया, क्लोजिंग प्राइस को डाउन साइड में ब्रेक किया। फिर से साइकोलॉजी क्या होती है कि मार्केट तो अपने गैप को फिल करेगा। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। यहां पर हमने कहीं ना कहीं देखोगे तो बाइंग साइड की एंट्री बनाई और अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर किया। हमने भी तो यहां पर सेल कर सकते थे कि मार्केट लो को ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर दिया, मार्केट में डाउन साइड में गैप पेंडिंग है, तो आराम से डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। बट मार्केट यहां पर आराम से लो को भी ब्रेक करके, क्लोजिंग ब्रेक करके, प्रीवियस डे का लो को ब्रेक करके यहां से जो डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है, बहुत ही ज्यादा लो है। और प्रीवियस दिन देखोगे मार्केट कहीं कि नेगेटिव साइड में क्लोज किया है, तो ऊपर किसकी स्टॉप लॉस है? सेलर की स्टॉप लॉस है। जो रिटेलर्स ने भी किसी ने सेल किया होगा, और उस कंडीशन में मार्केट नीचे आता है, तो रिटेलर्स क्या हो जाएंगे? प्रॉफिट में आ जाएंगे। मार्केट ऐसा कभी नहीं चाहेगा, ऑपरेटर कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपसाइड पोजीशन बनाता हूं या मैं मार्केट को अपसाइड में लेके जाता हूं तो रिटेलर्स की भी वहां पर एंट्री हो। तो मार्केट यहां पर क्या है, डाउन साइड मोमेंटम नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर रिटेलर की स्टॉप लॉस है, उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट अप साइड में जाएगा। तो दो साइकोलॉजी क्रिएट होगी। क्या? कि प्रीवियस दिन लोग को ब्रेक करने की कोशिश की, बट वो सस्टेन नहीं किया, अपसाइड मोमेंटम मिला। तो इससे क्या हो गया, सभी को लगा कि यार मार्केट अब तो गैप को फिल नहीं करेगा, कहीं ना कहीं यहीं पे क्लोजिंग किया। फिर अगले दिन फिर से कोशिश की, लेकिन मार्केट क्या गैप को फिल किया? नहीं। उससे क्या हो जाती है, फिर मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड जाके क्लोज की। तो 2 दिन क्या हुआ, बार बार अपने गैप को फिल करने की कोशिश की, बट गैप को फिल नहीं किया। उससे एक साइकोलॉजी क्रिएट हो जाती है कि मार्केट बार बार नीचे की तरफ आता है, ट्रेप करता है, और मार्केट फिर अपसाइड में चला जाता है। इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहता है। ये एक साइकोलॉजी क्रिएट होगी। अगले दिन फिर से आप देखोगे, ओपन हुआ, मार्केट डाउन साइड में आया, फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया, ना प्रीवियस लो को ब्रेक किया, और यहीं से धीरे स्लो अपसाइड में जाने लगा। अब यहां पर आप साइकोलॉजी के खेल को समझने की कोशिश करना। इसमें क्या होता है, देखो, जब मार्केट ने यहां पर ब्रेकडाउन किया, नीचे की तरफ नहीं आया, तो अपसाइड की साइकोलॉजी शिफ्ट होगी। यहां पर भी ब्रेक किया, बट नीचे नहीं आया, अपसाइड की साइकोलॉजी शिफ्ट होगी। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। कहीं ना कहीं कौन सा चार्ट पैटर्न बनाया? डब्ल्यू चार्ट पैटर्न। इससे क्या साइकोलॉजी क्रिएट हो जाती है कि मार्केट तो अपसाइड में जाना चाहता है, तो हर कोई रिटेलर्स यहां पर क्या करेगा, बाइंग साइड की एंट्री करेगा। अगले दिन फ्री मार्केट यहां पर ओपन हुआ, उसके बाद बार बार उसी लेवल का, जहां पर ब्रेकआउट किया था, उसी का सपोर्ट लेके अपसाइड में गया, फिर से मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना। तो यहां पर क्या एक्टिव होंगे, फिर से कहीं ना कहीं बाहर से एक्टिव होंगे।
ये जो प्रीवियस दिन का हाई है, इस लेवल को भी ऊपर ब्रेकआउट किया और यहां से मार्केट किया अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू किया। मैं आपको क्या बोला कि मार्केट को अपर साइड में जाना होगा ना, ऑपरेटर अगर अपर साइड में ले जाना चाहते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि रिटेलर्स कहीं ना कहीं एंट्री करें। और डेली बेसिस पर आप देखोगे फ्लेट ओपन होकर अपसाइड में जा रहा है, यहां पर भी फ्लेट ओपन हुआ उसके बाद अपसाइड में गया, यहां पर भी फ्लेट ओपन हुआ उसके बाद अपसाइड में गया। अगर यहां पर कोई ऑपरेटर होगा जिसने अच्छी क्वांटिटी बाइंग किया, ये छोटी छोटी क्वांटिटी वो बाइंग करता रहता है, लेकिन अगर मार्केट ऑपरेटर अपर साइड में ले जाना चाहता, वो कभी भी फ्लेट ओपन होके अप साइड में नहीं ले जा पाएगा, ना नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर रिटेलर्स वहां पर फिर एंट्री प्लान करते हैं, जैसे इसके ब्रेकआउट पर हो सकता है, इसके ब्रेकआउट पर हो सकता है, तो मार्केट ऐसे मोमेंटम नहीं करेगा। मैं बोला अप साइड में जाना हो या डाउन साइड में जाना हो, ऑपरेटर को अपर साइड और डाउन साइड ले जाने में फायदा नहीं है, उसको बस स्टॉप लॉस मिलना चाहिए, उसमें ज्यादा फायदा है। तो बार बार साइकोलॉजी किस साइड में क्रिएट होगी कि मार्केट तो अपर साइड में जाना चाहता है, बार बार अपने गैप को फील नहीं करेगा, मार्केट तो ऊपर की तरफ जाएगा। क्या मार्केट ने अप साइड में ज्यादा मोमेंटम किया? अगर मैं इतना सा चार्ट दिखाऊं आपने, ब्रेकडाउन किया, अपसाइड में गया, फिर अपसाइड में गया, फिर अपसाइड में गया, एक तो फ्लेट ओपन होके कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, बार बार ब्रेकआउट भी करवा रहा है, और आराम से ब्रेकआउट करने के बाद क्या यहां से फास्ट मोमेंटम आया है क्या, जिससे बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक बना के हम जैसे ऑपरेटर की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। पार्ट वन में जैसा आपको बताया था कि बड़ा मोमेंटम कर देता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पर ऑपरेटर है। तो यहां पर क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा स्लो धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम आया, तो उससे क्या है, हर कोई बाइंग साइड का प्लान कर लेगा कि मुझे यहाँ पर बाइंग करना चाहिए, हर किसी को मौका मिल जाएगा। जब फास्ट मोमेंटम करता है ना, उसमें ज्यादातर अपन एंट्री प्लान नहीं कर पाते, लेकिन जैसे जैसे स्लो मोमेंटम करता है, आराम से हर कोई अपनी एंट्री प्लान कर लेगा। 25,000 के लेवल के ऊपर भी ब्रेकआउट किया है, जो इंट्राडे का हाई है, ये प्रीवियस दिन का हाई है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग किया। तो और सब कुछ साइकोलॉजी किस साइड क्रिएट में होने लगी कि मार्केट तो बस अपर साइड में जाना जाता है, क्योंकि जैसे ओपन होता है अपसाइड मोमेंटम, जैसे ओपन होता है अपसाइड मोमेंटम, वो भी फ्लैट ओपन होके आराम से ब्रेकआउट करके 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोज किया। कहीं ना कहीं आप देखोगे हाई प्राइस के पास में क्लोज किया और इस लेवल को ब्रेकआउट करके क्लोज किया है। तो हर किसी की साइकोलॉजी क्या होगी, बाइंग साइड, मतलब कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर है साइकोलॉजी बेसिस पे कहीं ना कहीं ट्रेप करने की कोशिश कर रहा है, जब भी बड़ा मोमेंटम करना होता है। यहां पर फिर से देख सकते हो, जो आपका क्लोजिंग प्राइस है प्रीवियस दिन का, या जो आपका 25,000 का लेवल है, अगले दिन भी नीचे आने के बाद कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट लेके क्लोजिंग किया है। तो फिर मार्केट में 4 दिन कंटिन्यू हो गया कि मार्केट धीरे धीरे अपसाइड में जा रहा है। क्या कुछ खास बड़ा मोमेंटम दिया? बार बार आराम से ब्रेकआउट कर रहा है, आराम से सपोर्ट ले रहा है, उसके ऊपर क्लोज कर रहा है। यहाँ पर अगर बहुत बड़ा मोमेंटम कर जाता, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी क्रिएट नहीं करवा रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट भी अपर साइड में जाना चाहता है। अब यहाँ पर बात को समझना, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूंगा, तब समझ में आएगा कि यहाँ पर आराम से ब्रेकआउट किया, कुछ खास मोमेंटम नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया, बारिश की स्टॉप लॉस है, अच्छे खासे बारिश की स्टॉप लॉस है। यहाँ पर देखो हर स्विंग के नीचे, यहाँ लो के आसपास अच्छे खासे बारिश की स्टॉप लॉस है। जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, टेलीग्राम ग्रुप में भी आप देख सकते हो, हमने क्लियर कट बात की थी कि मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड में, कोई भी बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनाना, जबकि यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं सेल किया। उससे प्रीवियस दिन देखोगे, यहाँ पर हमने बॉटम के आसपास कहीं न कहीं बाइंग किया। उसके पिछले दिन यहाँ पर हमने कहीं न कहीं बाइंग किया। इस दिन हमने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया और सब ट्रेड आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किए थे। यहाँ पर ओपन हुआ, बट यहाँ पर क्या, मैं एंट्री प्लान बनाने से पहले से बहुत ही बड़ी कैंडल स्टिक बन गई, तो वहां पर मैं एंट्री नहीं कर पाया। फिर होल्ड करने के बाद कहीं न कहीं हमने एंट्री प्लान की और वहीं से मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू सेलिंग आ गई और मार्केट ने 25,000 के लो को भी ब्रेक कर दिया। ये बड़ा मोमेंटम क्यों आया? क्योंकि सबकी साइकोलॉजी को अपसाइड में क्रिएट कर दिया कि मार्केट तो बस अपर साइड में जाना चाहता है। इस दिन भी क्लोज किया ना, तो कहीं ना कहीं इन लेवल के पास में 25,000 के ऊपर प्रीवियस दिन के क्लोजिंग का सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं क्लोज किया, तो सबकी साइकोलॉजी अपर साइड में शिफ्ट होगी कि मार्केट तो बस अप साइड में जाना चाहता है। उससे क्या होगा, जैसे डिप भी आएगा, हर सपोर्ट को देख के बार बार कहीं ना कहीं बाहर से एक्टिव होंगे कि मार्केट तो रिवर्सल होगा, रिवर्सल होगा। जब मार्केट एक तरफ कहीं ना कहीं साइकोलॉजी क्रिएट कर देता है ना, तो हमेशा क्या करते हैं, बार बार हर डिप में फिर लोग रिटेलर्स बाई करने का ढूंढते हैं। जैसे यहाँ पर 3 दिनों से कंटिन्यू अपसाइड में गया, तो इससे लगा कि मार्केट तो बस अपर साइड में जाएगा। यही एक साइकोलॉजी बेसिस पे ट्रेप करने का तरीका होता है। बस तरीके बहुत सारे, बट चार्ट डिफरेंट डिफरेंट चार्ट में अलग अलग तरीका होता है। यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आई, फिर आप देख सकते हो
जब कंटिन्यू सेलिंग आई तो यहां पर क्या हो गया, अच्छा खासा ऑपरेटर हो गया। क्या मार्केट इस लेवल के पास पहुंचा है? नहीं। इसका मतलब यहां पर जो ऑपरेटर है जिसने अच्छी क्वांटिटी सेलिंग की है, अब उसके साथ में करना है। अगर आप इसमें दिन देखोगे, यहां पर टॉप के आसपास हमने एंट्री बनाई, सेम लगभग इसके आसपास रिस्क रिवॉर्ड हमारा 1 = 6 के आसपास था, जो हमने टेलीग्राम ग्रुप में भी सेल किया। तो जो हमारे लाइव ट्रेडिंग स्टूडेंट ग्रुप के स्टूडेंट है, यहां पर मार्केट फिर से कहीं ना कहीं होल्ड किया कि मार्केट 25,000 के पास क्लोज किया कि नहीं, मार्केट डाउन साइड में नहीं आया, अब कहीं ना कहीं अप साइड जाने की कोशिश करेगा। और फिर मार्केट में क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हो, मतलब अब जैसे यहां पर गैप डाउन ओपन हो, किसके फेवर में प्राइस, ये जो सेलर्स है वो अच्छे खासे प्रॉफिट में, क्योंकि गैप डाउन ओपन होने के बाद तुरंत कंटिन्यू मोमेंटम किया। फिर मार्केट में प्रीवियस दिन क्या किया, रिटेलर के स्टॉप लॉस क्रिएट करवाने की कोशिश की, ब्रेकडाउन किया, सस्टेन नहीं किया और मार्केट अपसाइड में जाके क्लोज किया, इन लेवल वगैरह ब्रेकआउट करके क्लोज किया, तो फिर से बारिश की स्टॉप लॉस क्रिएट होगी। फिर मार्केट ने मोमेंटम किया। जब बायर्स की स्टॉप लॉस थे वो जब एग्जिट हो गए, फिर मार्केट हमेशा क्या करता है, स्टॉप लॉस क्रिएट करवाने की कोशिश करता है। तो फिर बार बार प्राइस एक्शन अपसाइड में बनाया, जब स्टॉप लॉस क्रिएट हो गई, मार्केट डाउन साइड में आके क्लोजिंग किया। अब ये जो सेलर्स है अच्छे खासे प्रॉफिट में, अपर जो सेलर्स है अच्छे खासे प्रॉफिट में। तो मार्केट जब तक इन सेलर्स को नहीं निकालेगा, ये जो ऑपरेटर है वो अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे या प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, तब तक जो भी आपको पोजीशन बनाना वो डाउन साइड के लिए होना चाहिए। चाहे मार्केट फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन ओपन होता है, अप साइड में जाता है तो आप कहने की रिवर्सल डाउन साइड के लिए पोजीशन बना सकते हो। फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, अगर वो नहीं देखोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वीडियो वो है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद ये और ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आराम से एक साइकोलॉजी क्रिएट करता है, उसके बाद मोमेंटम करता है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो ना, प्रीवियस कुछ टाइम पहले भी ऐसे सेम किया था। मैं एक बार आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, जहां पर यहां देख सकते हो बार बार मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आया, कहीं ना कहीं अपसाइड जाके क्लोज की, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड में जाके क्लोज की, फिर नीचे आया, कहीं ना कहीं अपसाइड जाके क्लोज की, और आराम से लेवल ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, आराम से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है। तो क्या कर रहा है, एक साइकोलॉजी क्रिएट कर रहा है कि बस मार्केट तो अपर साइड में जाना चाहता है। सेम एग्जांपल है, बिल्कुल सेम चार्ट नहीं मिलेगा आपको बिल्कुल कि 2+2=4 होता है। इसमें आप देख रहे हो अपसाइड में जाके आराम से ब्रेकआउट करके क्लोज किया, प्रीवियस दिन कहीं ना कहीं डब्लो बनाया, उसके ब्रेकआउट किया, इसके हाई को भी ब्रेकआउट किया, उसी के पास में क्लोज किया, 25,200 का लेवल है उसके ऊपर क्लोज किया, जो इंट्राडे का या प्रीवियस दिन का हाई है उसके पास में क्लोज किया, आराम से मोमेंटम किया। क्या इसको ब्रेक करने के बाद कितना ज्यादा स्लो मोमेंटम किया है, तो आराम से हर कोई रिटेलर्स अपनी एंट्री प्लान कर पाते हैं। और वहीं से मार्केट में क्या हुआ, ये बारिश के अच्छे स्टॉप लॉस थे तो बड़ा मोमेंटम किया। ये होता है एक ऑपरेटर में। तो आराम से ऑपरेटर को क्या मिल गया, यहाँ पर पोजीशन मिल गई सेल करने की, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करेंगे, जैसे डिप पाएगा बाय करने की कोशिश करेंगे, वो आराम से अपनी क्वांटिटी को सेलिंग करेगा और यहां से बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। अब ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना ऑपरेटर, तो इसको मैं पार्ट 3 भी बनाऊंगा कि डाउन साइड में कैसे साइकोलॉजी क्रिएट करता है, उसके बाद अप साइड मोमेंटम करता है। बट सबसे ज्यादा कमेंट आना चाहिए ऑपरेटर और लाइक्स भी। थैंक यू। जय हिंद।